सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट की। पीएम मोदी कजान में मौजूद हैं, तो वहीं कजान में पहुंचने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। 3 महीने में दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। पीएम मोदी का प्लेन जब कजान में लैंड हुआ तो स्वागत देख पूरी दुनिया दंग रह गई। वहीं दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने भी भारत रूस के रिश्तों की अहमियत का जिक्र किया। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर भी खुशी जाहिर की और कहा, मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। पीएम मोदी 23 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में नए देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। ब्रिक्स विकासशील देशों के आपस में आर्थिक सहयोग, तालमेल और राजनीतिक संबंध बेहतर बनाने के मकसद से बनाया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब इस मजबूत संगठन में सेंधमारी करके घुसने की फिराक में है। क्योंकि पीएम मोदी के स्वागत में कजान भारतीय रंग में रंगा नजर आया, जिसकी झलक कजान में बजते कृष्ण भजनों से महसूस किया जा सकता है। रूसी समुदाय के कलाकारों ने भारतीय कपड़े पहनकर नृत्य प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उत्साहित नजर आई, खासकर कजान में रहने वाले भारतीय। कजान में रह रहे भारतीय पीएम मोदी का पोस्टर लेकर उनसे मिलने और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़े थे। और प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश भी नहीं किया। पहले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, फिर कजान में भारत देख पीएम मोदी भी खुश नजर आए तो अपने प्रधानमंत्री को सामने पाकर भारतीयों के चेहरे खिल गए। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, तो साथ ही रूस के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के आगे नतमस्तक नजर आए। ब्रिक्स में हिंदुस्तान की ताकत की कई वजहें हैं। पहला ये कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और साथ ही भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के चलते अमेरिका और रूस जैसे धुर विरोधियों के हम करीब हैं। वहीं भारत हमेशा से वैश्विक मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के तटस्थ भूमिका निभाता हुआ नजर आया है। आतंकवाद के मुद्दों पर भी भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। दुनिया का कोई भी देश या संगठन हो, भारत आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलता है, और हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। हिंदुस्तान की इसी मजबूती की वजह से पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कतार में लगे हैं, भारत को मनाने और भारत का विश्वास हासिल करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। रूस में ब्रिक्स की ताकत, पीएम मोदी का भव्य स्वागत। शहबाज का एजेंडा लड़खड़ाया, पाक भारत के आगे गिड़गिड़ाया। जिनपिंग की तैयारी होगी फेल, ब्रिक्स में पाक एंट्री का खेल। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान में पीएम मोदी का प्लेन लैंड हुआ तो स्वागत की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी के स्वागत में रूस का कजान भारतीय रंग में रंगा नजर आया। कजान में रह रहे भारतीय पीएम मोदी का पोस्टर लेकर उनसे मिलने और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़े थे, और प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश भी नहीं किया। Really happy to see the developments especially in the northeast part of India. Very delighted and very happy that our Prime Minister Modi ji is here. आपको बता दें कि इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में नए देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। ब्रिक्स का मकसद विकासशील देशों का आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना, एक दूसरे से राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना और आपसी आर्थिक मदद में सहयोग करना है।
और यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब इस मजबूत संगठन में सेंधमारी करके घुसने की फिराक में है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने वाला पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर अपनी जहरीली साजिशों को नई धार देना चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत करीब 35 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दावेदारी की है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रूस को खुश करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रूस की मदद से भारत पर दबाव डाले और ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। हालांकि रूस ने नए सदस्य देशों के लिए शर्त रखी है कि उन्हें ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे और रूस की यही शर्त पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। रूस ने कुछ बेंचमार्क तय करे हैं ब्रिक्स की ग्रुपिंग की एंट्री के लिए और भारत के भी कुछ बेंचमार्क हैं। उस बेंचमार्क के तहत अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप दो देशों के बीच अच्छे नहीं हैं तो दूसरे देश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस ग्रुपिंग की मेंबरशिप के लिए। यानी पाकिस्तान अगर कुछ ख्वाब सोच रहा है कि अगर वो ब्रिक्स मेंबर्स के साथ बातचीत करके इस ग्रुपिंग का मेंबर बन सके तो शायद ये नामुमकिन है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन का मेंबर है। लेकिन ये तमाम संगठन पाकिस्तान के लिए बेमानी साबित हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान रूस, चीन और हिंदुस्तान की सबसे मजबूत संगठन का हिस्सा बनकर अपना वजूद बचाने की जुगत में लगा है। आज की तारीख में ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन है। ब्रिक्स देशों के संगठन ने यूरोपीय यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस संगठन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2008-2009 में आई आर्थिक मंदी का भी ब्रिक्स देशों पर असर नहीं पड़ा था। ब्रिक्स देशों में पश्चिमी देशों को टक्कर देने की ताकत है और पश्चिमी देशों की दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने की ताकत भी ब्रिक्स की वजह से कम हुई है। इसलिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देश लाइन लगाकर खड़े हैं। भारत का मानना हमेशा से रहा है कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाना जाना चाहिए नई मेंबरशिप के लिए और उसी हिसाब से मेंबर्स को बढ़ाया जाए। और इस बात की जो रशिया की जो मेंबरशिप है क्राइटेरिया या जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो एक प्रपोजल ये भी है कि किसी तरह से बजाय फुल मेंबरशिप के एक तरह के पार्टनरशिप या मेंबर बनाया जाए। रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है और रूस का खजान एक बार फिर मोदी पुतिन की दोस्ती का गवाह बना है। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स ग्रुप में शामिल करके उस पर बड़ा एहसान करना चाहता है, जिससे आने वाले वक्त में जिनपिंग पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ा सके। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान चीन के भरोसे है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखे तो चीन की काफी सपोर्ट मिल रही है और कहीं ना कहीं भारत को भी जो आंख दिखा रहा है पाकिस्तान, वो चीन की ताकत की वजह से है। पर क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की सदस्यता ब्रिक्स के अंदर? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स मेंबर्स की सदस्यता की बात करें तो कंसेंसस की काफी जरूरत होती है और इसमें भारत एक तरफ से ऑपोजिशन देगा पाकिस्तान को। पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान को एहसास हो चला है कि भारत के विश्वास के बिना वो अपना वजूद नहीं बचा सकता। यही वजह है कि एससीओ समिट से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन तक पाकिस्तान भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। रूस के कजान से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।